हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। 19वां टेस्ट अपना राजस्थान में सामाजिक राजनीतिक संगठन से संबंधित था। जरूर ही ये टॉपिक हमने एक अलग से नहीं पढ़ा है, लेकिन जब जो राजनीतिक सामाजिक संगठन है उनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, और जरूर ही एग्जाम में भी हमें ये टॉपिक है जो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सारी जो आधुनिक हमने हिस्ट्री पढ़ी है राजस्थान की, उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे नाम आए हैं संस्थानों से संबंधित, जो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक संगठन हो, तो उनको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एज ए टॉपिक भी। और वैसे आपने पेपर दे दिया है, कब से इंतजार कर रहे हैं आंसर की का, तो वो तो है ही है सारी बातें। शुरुआत करते हैं। देखो, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, उसमें कुछ पढ़ा हुआ नाम मिल जाएगा आपको जरूर ही। यहाँ है जो मिलान करना है हमें, और मिलान में भी आजाद मोर्चा पहला ही नंबर का आजाद मोर्चा जो हमने पढ़ रखा है। आजाद मोर्चे का गठन हुआ था कुल मिला के जेंटलमैन एग्रीमेंट के खिलाफ हुआ था, जयपुर में हुआ था। वही बाबा हरिश्चंद्र और राम दो गुलाब, जो भी हम सूत्र याद कर रखे हैं, वो सब यही कुल मिलाकर आजाद मोर्चा से रिलेटेड है। तो यानी ए में सेकंड सही होना चाहिए। अब मिलान में ए में सेकंड कौन से में आ रहा है, तो ए में सेकंड केवल और केवल तीसरे में आ रहा है, इसका मतलब ये तीसरा सही है इसमें। तो बी में 3 है। मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर में बनती है 1938 में। ऐसे ही फिर यहाँ सी में 4 है, यानी कि मारवाड़ सेवा संघ। वैसे मारवाड़ का मतलब जोधपुर है तो समझ जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं, 1920। और एक ही बच्चा है, प्रजा प्रतिनिधि सभा है, वो कोटा में 1918 में। तो एक तरीके से रिवीजन भी हो गया आपका, और प्रश्न तो है ही है, पहला सही किया होगा। वैसे निम्न में से कौन एक मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर के सदस्य नहीं रहे, तो यहाँ भी देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि बलवंत सिंह मेहता हैं, वो कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। मथुरादास माथुर, चांदकरण शारदा और इंद्रमल जैन, ये हैं जो मारवाड़ लोक परिषद से रिलेटेड मेंबर हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी वही बढ़िया प्रश्न है, शानदार। तो कोई एक संस्था ऐसी देखो जो आपको बहुत अच्छे, जैसे वीर भारत सभा का पता है कि 1910 में है, तो इसका मतलब सी में एक आना चाहिए। तो सी में एक कौन से मारा है, केवल और केवल दूसरे मारा, मतलब ये सही हो जाएगा। ए में 4 सही है, इसका मतलब देश हितैषिणी सभा है, वो कब बनी थी, 1877 में। और ऐसे कैसे ही देखेंगे तो बी में मतलब ये सामने ही है जस्ट। वागड़ सेवा मंदिर है जो 35 में बना था। और एक ही बचा मारवाड़ हितकारिणी सभा 18। ये जब संगठन हम देखते हैं तो सबसे पहले नंबर पे यही आती है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था चूरू की कांग्रेस का नाम दिया गया था, तो सर्व हितकारिणी सभा है, चूरू में काम कर रही थी, और चूरू की कांग्रेस भी इसको कहा जाता था। तो सही हो गया इसमें सर्व हितकारिणी सभा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। कहाँ पर गठन हुई थी, तो चूरू। और चूरू में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तत्कालीन बीकानेर की बात की जा रही है। फिर आगे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में कौन सा कथन है, वो सत्य है या सत्य नहीं है, इस तरह की बात कही गई है। क्या पूछा गया है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है। कथन सत्य नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहला कथन दे रखा है अपने पास, इस परिषद की स्थापना 1927 में कोलकाता में की गई। कोलकाता में नहीं, बम्बई में की गई थी। तो पहला ही हो गया, एक तो असत्य है, यानी कि ये पहला कथन है जो असत्य है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बहादुर रामचंद्र, ये तो सही है। 7 सदस्यों में नैनूराम, शंकरलाल, जयनारायण व्यास थे। अधिवेशन है वो 45-46 उदयपुर में, ये तो बिल्कुल कंप्लीट है, कोई समस्या ही नहीं है, इसका मतलब पहला गलत है इसमें। और इसके ऑप्शन हैं अपने पास, हाँ इसी तरह से दे भी रखा है इसको, केवल एक। नेक्स्ट है, जयनारायण व्यास द्वारा पुनर्गठित मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना पूर्व में किस नाम से की गई थी, तो मरुधर। और मारवाड़ का पहले नाम मरुधर था, यानी कि यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है मरुधर हितकारिणी सभा, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का पहले नाम क्या था, मरुधर हितकारिणी सभा, ऐसे याद रख लेना आप। बाकी जयनारायण व्यास तो याद रह जाएंगे, शेर है राजस्थान। और 7वां क्वेश्चन है, किस संस्था का संचालन वर्षों तक बलवंत सिंह मेहता द्वारा किया गया, लोगों में स्वाभिमान, स्वतंत्रता और प्रेम भावना। तो देखो, स्वाभिमान और स्वतंत्रता शब्द जब आता है तो प्रताप शब्द आता ही है, तो उन्हीं के नाम पे रखा था, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास की प्रेरणा से 1938 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया था, रणछोड़ दास कट्याणी को बनाया था। तो
पहले तो लोक परिषद का नाम ध्यान रखना, 1938, और प्रथम अध्यक्ष थे रणछोड़दास गट्टाणी। नेक्स्ट है हल्दीघाटी मेले के आयोजन की शुरुआत किस संस्था अथवा संघ द्वारा की गई थी। तो ये भी हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप, सारे नाम उसी से मिलते जुलते आएंगे फिर, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ सही है, प्रताप सभा उदयपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थाओं में किस संस्था द्वारा, जो एक पाठशाला की तरह संचालित थी, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान स्वयं सेवक तैयार किए गए थे। विद्या प्रचारिणी सभा, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, विद्या प्रचारिणी सभा। 11वां है कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये देखना आपको। तो इसमें देखो सबसे पहले जैसे आचार सुधारणी सभा बनी थी, तो धौलपुर में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको ध्यान रखना क्योंकि ये है, सही बात है। और नेक्स्ट है होम रूल लीग, होम रूल लीग ब्यावर में। आदिवासी संघ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था हरिनारायण शर्मा का, और ये पढ़ा था हमने अलवर में, क्योंकि वहाँ 3 संगठन बने थे, वाल्मीकि संघ और ऐसा, तो ये अलवर में आना चाहिए था। यहाँ लिखा हुआ डूंगरपुर, इसका मतलब हो गया ये सुमेलित नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। हड़ौती सेवा संघ बूंदी में है। चलो ठीक है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है अपना, 1925 से लेकर 1938 ईस्वी तक राजस्थान चरखा संघ के अध्यक्ष कौन रहे थे। तो जमनालाल बजाज हैं, वो गांधी जी के बहुत करीबी थे और चरखा चलाने का काम इनका था ही था, तो फिर चरखा संघ के ये अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना जयनारायण व्यास ने अपने निवास स्थान पर की थी। मतलब मारवाड़ यूथ लीग की बात हो रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य मारवाड़ में नागरिक अधिकारों की स्थापना करना, राज्य में दमनकारी नीति का दमन करना। दमनकारी नीति का दमन करने के लिए चाहिए होता है यूथ, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। दया शंकर श्रोत्री का नाम आता है 1935। हालांकि हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा था, लेकिन संगठनों के हिसाब से अगर बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण नाम है, दया शंकर श्रोत्री। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना इनके द्वारा 1935 में की गई थी। और 15वां है, भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति द्वारा 1927 ईस्वी में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। तो देखो लेखक में यहाँ सबसे बढ़िया लेखक कौन है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और इन्हीं की अध्यक्षता में जो 1927 में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर गंगा सिंह थे, ये तो हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का नाम नरेंद्र मंडल किया था, वो अलवर के जय सिंह है। नेक्स्ट है नवीन राजस्थान, जिसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा 1922 में किया गया था। बैन करने के बाद इसका नाम तरुण राजस्थान कर दिया था, और ये किया था 1923 में। ये आपको याद रखना, 1993 में तरुण। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वहां पर भी सुमेलित वाला प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है अपना। वैसे नाम में एक नाम, जैसे इसमें हमें डी वाला नाम है जो सही मिल रहा है, मतलब डी वाला नाम है जो ज्यादा पढ़ा हुआ मिल रहा है, सही मिल रहा है का मतलब सही तो है सारे के सारे। आगी बाण, और इसमें आना चाहिए अपना 3। तो हमें क्या चेक करना है कि डी में 3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, फिर वो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 आ रहा है, तो फिर यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। अब इसके आधार पर बाकी को मिलान कर लेंगे हम। ए में आना चाहिए 2, रोजतुल तामिल, रोजतुल तामिल है वो कन्हैयालाल द्वारा संपादित। और बी यानी कि आर्य मार्तंड, मार्तंड यानी होता है सूर्य, तो आर्य मार्तंड में बी में क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए पंडित राम सहाय शर्मा। आर्य मार्तंड है जो इनके द्वारा संपादित होता है। त्याग भूमि एक ही बचा है, त्याग भूमि हमने पढ़ भी रखा वैसे, पंडित हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र महरूल सरूर, 1849 में प्रकाशित हुआ था, और राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था ये। भरतपुर से संबंध है इसका, ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। महरूल सरूर आपको जरूर नोट करना चाहिए, और भरतपुर भी नोट करना चाहिए, याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आरपीएससी ने पूछा है एक बार। और प्रकाशन हुआ था इसका 1849 में। और एक खास बात है, देखो नाम से थोड़ा सा पता चल रहा होगा आपको कि ये अखबार है जो हिंदी के अलावा और उर्दू भी इसमें होती थी, तो ये आपको ध्यान रखना। मतलब बिलिंगुअल है, मतलब देखो क्या बात है, संस्कृत और अंग्रेजी मिक्स कर दी मैंने आज, द्विभाषी। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र मारवाड़ गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो 1866 में मारवाड़ गजट का पब्लिश हुआ था ये,
और जोधपुर से होता था, ये भी उर्दू और हिंदी है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो ब्रज जन प्रतिनिधि सभा, ब्रजेंद्र सिंह सही है। बीकानेर समिति, बीकानेर समिति है वो शार्दुल सिंह ने बनाई थी, न कि रघुवर दयाल गोयल ने। तो यहाँ पर नाम आना चाहिए शार्दुल, शार्दुल स्पोर्ट्स वाले शार्दुल सिंह यही है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर है आपका, ये आपको याद रखना है। मारवाड़ राज्य लोक परिषद आनंद राज सुराणा, और भरतपुर राज्य प्रजा संघ है वो मोतीलाल यादव। 22वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 22वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक के रूप में बालकृष्ण उपाध्याय का नाम छपता था, जबकि वास्तविक संपादक हैं वो जयनारायण व्यास थे। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनल होती हैं, अभी हम ये अपने जो क्वेश्चन है ये देख रहे हैं, इस कारण इन चीजों का हमें पता चल रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, बाल कृष्ण उपाध्याय का नाम छपता था आगी बाण में, क्योंकि जयनारायण व्यास है उनके ऊपर काफी सारे हैं जो रिस्ट्रिक्शंस थे उस समय की, जो भी तत्कालीन जो रियासत का राजा है, अंग्रेज सरकार है, सारे के सारे लोगों द्वारा। तो फिर आगी बाण में जो नाम बाल कृष्ण उपाध्याय का छपता था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक समाचार पत्र व उसके संपादक आपस में संबंधित नहीं है। तो 23वां प्रश्न है उसको देखते हैं। जैसे पहला है, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से निकलता था और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा भी था। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उससे रिलेटेड खबरें प्रकाशित हुई थी। विजय सिंह पथिक द्वारा चांदी की राखी भी भेजी गई थी, काफी बढ़िया ये मित्र थे। अखंड भारत के बारे में हमने पढ़ा था जयनारायण व्यास, बिल्कुल ये भी सही है। संग्राम जो अखबार है इसके बारे में हमने पढ़ा था भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र रामकरण जोशी अलग है। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, यानी कि यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है आपका वो सही उत्तर हो जाएगा। संग्राम अखबार के बारे में हमने बात की थी, बम्बई से ये पब्लिश होता था। जय भूमि है वो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन गुलाब चंद काला है जो इसका सही आंसर है, अभी आप नोट कर लेना। जय भूमि नामक जो समाचार पत्र है उसके संपादक हैं वो गुलाब चंद काला थे। नेक्स्ट है 24 नंबर पे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो संस्थान का नाम लिखा हुआ है और साथ ही साथ है जो संपादक संस्थापक हैं उनका नाम लिखा हुआ है। तो सेवा संघ के बारे में हम जानते हैं भोगीलाल पांड्या, बिल्कुल सही है। राजस्थान सेवक मंडल शोभालाल गुप्त सही है। डूंगरपुर सेवा संघ है वो भोगीलाल पांड्या सही है। वाल्मीकि संघ हमने पढ़ा था, क्या नाम है उनका, हरि नारायण, यहाँ हरिभाव उपाध्याय दे रखा है तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या होगा फिर, तो सही आंसर मतलब सही आंसर चौथा हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमें तो असुमेलित चाहिए था, सुमेलित नहीं है वो चाहिए था। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ के बिजोलिया में स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा जो एक पाठशाला के रूप में काम करती थी, विजय सिंह पथिक ने इसके संचालन का दायित्व कौन से वर्ष संभाला था। तो 1916 में वो आ गए थे, यानी 1916 है जो इसमें सही आंसर हो जाएगा 25वें में। नेक्स्ट है, हाड़ौती सेवा संघ की हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना हो जाएगा कि कब का मतलब स्थापना की बात कर रहा है वो, स्थापना कब वह किसके द्वारा की गई थी। तो 1925 में नैनूराम शर्मा द्वारा हाड़ौती सेवा संघ स्थापित हुआ था। नैनूराम शर्मा से ही आपने सही कर लिया होगा, बस वर्ष का ध्यान रखना, हाड़ौती सेवा संघ आ जाए तो 1925। नेक्स्ट है, राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1932 में जय कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी जयनारायण व्यास द्वारा। थोड़ा नाम से अगर आपने देखा होगा तो सही कर लिया होगा वैसे, जयनारायण व्यास चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये वापस से सुमेलित वाला प्रश्न पूछ लिया गया है। और राजस्थान पत्रिका अजमेर ये ठीक है। अब कुछ वो लगेगा वाह यार, राजस्थान पत्रिका है जो यहाँ से निकलती थी। हिंदू समाचार दिल्ली से सही है। जय भूमि है जो अजमेर से नहीं, जय भूमि जयपुर से। गुलाब चंद काला द्वारा जो अखबार निकाला जाता था वो जयपुर से निकलता था, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है वो इसमें असुमेलित है या सुमेलित नहीं है। प्रताप कानपुर ये तो हमने पढ़ी रखा है, सही है। नेक्स्ट है, राजपूताना मालव टाइम्स व राजस्थान पत्रिका के संस्थापक। तो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक आपको याद होना चाहिए, इसमें बख्शी लक्ष्मण दास का नाम आएगा जो पहला ऑप्शन है अपना। अब दो अखबारों के नाम आए हैं, मालवा टाइम्स भी है और राजस्थान पत्रिका भी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना
राजस्थान में की जाती है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और चौहरी लाल इंदु, ये हमने पढ़ा भी था धौलपुर में। नेक्स्ट है जनजातियों को आदिवासी नाम किसके द्वारा दिया गया था? क्या बात है, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने ये आदिवासी शब्द कहाँ में लिया था? आदिवासी का मतलब हो गया कि सबसे पहले बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं आदिवासी, ये सब। ये ठक्कर बापा 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की थी और काफी सुधार के लिए काम किए थे। मूल नाम है इनका अमृतलाल विठलदास ठक्कर था, जिनको जो लोग हैं रेस्पेक्टफुली ऐसे बोलते थे ठक्कर बापा। मूल नाम क्या था? वास्तव में जो नाम था वो अमृतलाल था इनका। देश हितैषिणी सभा की स्थापना के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? बढ़िया, बढ़िया, और ऐसे कह सकते हैं कि सज्जन प्रश्न है और आंसर भी इसका सज्जन है, सज्जन सिंह। देश हितैषिणी सभा की स्थापना के समय ये मेवाड़ के शासक थे। चूरू में सर्व हितकारिणी पुत्री पाठशाला और हरिजन वर्ग की शिक्षा हेतु कबीर पाठशाला की स्थापना, तो ये हमने पढ़ा भी था, स्वामी गोपाल दास का नाम आया था इसमें, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। निम्न में से किस संस्था की स्थापना मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करने और राज्य के अधिकारियों तथा जागीरदारों के अन्याय के विरोध के लिए स्थापित किया गया था? तो मारवाड़ सेवा संघ है वो इसके लिए बना था, यानी कि पहला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो खास तौर से अगर हम पत्रकारिता के बारे में बात करें तो अभी हम पढ़ के भी आए हैं, बार बार नाम है जो अजमेर का आ रहा है, और अजमेर है जो एजुकेशन के मामले में भी बहुत आगे था। निश्चित रूप से कोई राजा है जो वहाँ प्रभावशाली दमनकारी इस तरह का नहीं था, केंद्र शासित प्रदेश था ये, इस कारण से और ज्यादा वहाँ अनुकूल संभावनाएं थी। राजस्थान पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? बीएससीसी में आया हुआ प्रश्न है ये। पंडित झाबरमल शर्मा वो पत्रकारिता के भीष्म पितामह यानी दादा कहलाते हैं। नेक्स्ट है सही मिलान करना है कूटों का, तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा अखबार है वो बहुत अच्छे से आपको पता है। जैसे राजपूताना गजट है उसमें मौलवी मुराद अली सही है आंसर भी, और राजस्थान समाचार के बारे में भी हम जानते हैं कि मुंशी समर्थ दास। लोकवाणी है वो देवी शंकर तिवारी का था। और फिर एक ही बच गया अपने पास सर्वहित, तो सर्वहित है वो आ जाएगा पंडित राम प्रकाश। ये इस तरह से हैं, ये सामने के सामने। तो राजपूताना गजट में एक चाहिए हमें, ए में एक दो जगह आ रहा है, फिर हमें चाहिए दो, तो यानी कि पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर है, ये इससे मिल रहा है, ध्यान रखना। 1927 में वनस्थली गांव में राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को लागू करने के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह को प्रशिक्षित करने के लिए किसकी स्थापना की थी? देखो ये जो लाइनें हम पढ़ रहे हैं मजाक जैसा लग रहा है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो क्या इसका उद्देश्य था, और ये मतलब पॉजिटिव वे में शुरू किया गया था जीवन कुटीर के नाम से, और आज इसको हम वनश्री विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। 5000 से ज्यादा लड़कियां वहाँ पढ़ती है। आगे है 39 नंबर पे जो क्वेश्चन है अपना, मारवाड़ में कौन सा युग में वो सुमेलित नहीं है? ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ये हम बात करते हैं मारवाड़ लोक परिषद 1938 जोधपुर, बिल्कुल सही है ये। फिर सदविद्या प्रचारिणी सभा 1920 बीकानेर, बिल्कुल सही है। मारवाड़ सेवा संघ हमने पढ़ा था 1920, सही है। सर्व हितकारिणी सभा में हमने पढ़ा भी था लेकिन 1907 पढ़ा था, न कि 5, बस ये है, इस कारण चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है कहा गया है, तो इसका मतलब हो गया कि बाकी सब जो है सुमेलित हैं। बढ़िया प्रश्न पूछा गया है एकदम से, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले जो नाम दे रखा है वो दे रखा है जैन शिक्षा प्रचारक समिति का, और आगे लिखा 1905, और उसमें लिखा हुआ है जयपुर। जयपुर अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित थी ये, अर्जुन लाल सेठी, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ सेठी जी, ये आपको याद रखना था। तो यहाँ पर जोधपुर की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था? जयपुर होना चाहिए था, जैन शिक्षा प्रचारक समिति। फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ भरतपुर विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1920 में हुई थी, गोपीलाल यादव और जुगल किशोर ने की थी। और भरतपुर नाम आ रहा है उससे पकड़ में आ रहा होगा कि यहाँ बीकानेर की जगह क्या होना चाहिए था? भरतपुर होना चाहिए था। और जो संस्थापक सदस्य हैं अगर आपको याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, वैसे गोपीलाल यादव का नाम आया ही था,
जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसको राजस्थान का नेहरू कहते हैं, वो भी नाम आया ही था। फिर माहेश्वरी नवयुवक मंडल 1932 जैसलमेर, ये हमने पढ़ा भी था और ये तो सही है। यानी इस प्रश्न का जो सही सुमेलित चाहिए वो है जो ये हो जाएगा। बाकी जैसे आगे लिखा हुआ है प्रजामंडल प्रगतिशील दल, इसकी स्थापना 1940 में जयपुर में हुई थी। तो 1940 आना चाहिए था और फिर यहाँ क्या आना चाहिए था, जयपुर आना चाहिए था, क्योंकि चिरंजी लाल शर्मा ने की थी स्थापना तो 1940 में जयपुर में, और नाम यहाँ आ गया चूरू का, चूरू की जगह आना चाहिए था जयपुर। और चिरंजी लाल अग्रवाल है, मैं शर्मा बोल गया था, शर्मा नहीं है, अग्रवाल है, चिरंजी लाल। अगर आप नोट भी करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको, चिरंजी लाल अग्रवाल, प्रजामंडल प्रगतिशील दल 1940 और जयपुर। तो 3 गलत थे, उनको सही करना था इसमें। जो अगर आप नोट्स में एड ऑन करना चाहें तो इसको सही करके, जहां हम पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन, उसी के साथ इसको और ऐड कर सकते हैं। वहाँ एक आध पेज अगर हाशिया वगैरह कुछ भी बचा हुआ है तो वहाँ लिख सकते हैं। 40 प्रश्न इसके कंप्लीट हो गए हैं। ओके, धन्यवाद।